हाँ, आज दसम में हम आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, अपवर्तन में जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो सीधे न जा कर के अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे आप सड़क में, कोई बड़ी चिकनी सड़क, उसमें साइकिल चला रहे हैं, बड़ी तेज़ी स्पीड से जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आगे जो है बालू है, अच्छी सड़क नहीं, तो साइकिल आपकी उस स्पीड से नहीं जाएगी। कुछ ना कुछ उसमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपके चलने की स्पीड में अंतर आ जाएगा। तो यहाँ भी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, परिभाषा में देखें, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसको चित्र बना के दिखाएं अगर हम, तो ये मान लीजिए आपका कांच है, ऊपर कांच है। कांच को हम कहेंगे सघन माध्यम। क्या कहेंगे इसको हम? सघन माध्यम। और नीचे हवा है, वायु, इसको कहेंगे विरल माध्यम। अगर कोई किरण कांच से, मान लो आई है किरण, है ना, और इस बिंदु पर हमने लंब डाल दिया, अभिलंब हो गए, तो ये कांच से जो हवा में आएगी तो किरण को सीधा जाना चाहिए, तो ये किरण सीधी नहीं जाएगी, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, जब प्रकाश किरण कांच से वायु में आती है तो अपने मार्ग से हट जाती है। इसका अगर उल्टा लें हम, अगर उल्टा लेते हैं तो ये जो प्रकाश किरण है आपकी, ये प्रकाश किरण मान लो उल्टा करें इसका, हम यहाँ कर दें हवा हो गए विरल माध्यम, यहाँ हो गए कांच, ये हो गया सघन माध्यम। अब ये प्रकाश किरण मान ले आ रही है हवा से, आपकी आ रही कांच में, तो ये प्रकाश किरण सीधे जानी चाहिए इसको, तो ये अवलंब की ओर झुक जाती है। तो ये तुम्हारा सघन से अगर विरल में जाएगी, अवलंब से दूर हटेगी। विरल से अगर सघन में आएगी तो अवलंब के पास आएगी। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के जो अब नियम देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे परावर्तन के नियम पढ़ा आपने, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अब देखिए, पहला नियम क्या होगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसमें ये आपतित किरण है आने वाली, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है ना। ये क्या है हमारा? आपतन बिंदु है। ये कौन किरण है आपकी? ये आपतित किरण है। कौन? आने वाली किरण कहते हैं आपतित किरण। ये कौन किरण है आपका? अपवर्तित किरण। और जो पहला नियम बताएंगे, तो आपतित
आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम है, ये कोण बनता है, इसको कहते हैं साइन आई। ये तुम्हारा कोण क्या है? साइन आर। ठीक है, ये वाला कोण क्या है? साइन आर। तो इसमें आपतन कोण की जा, आपतन कोण की ज्या को आप कहते हैं साइन आई, साइन आर। साइन आई हो गए, नहीं साइन आई लिखिए पहले, आपतन कोण है ना ये, साइन आई हो गया। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इसको हम कह देते हैं साइन आर। साइन आर का अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें? साइन आई बटे साइन आर, साइन आर SIN बराबर नीटा हो। ये आपके अपवर्तन के दो नियम हो गए। अब देखिए, इसमें अपवर्तन की तमाम घटनाएं होती हैं। इसमें आपको क्रांतिक कोण भी समझना है, क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है। तो क्रांतिक कोण में जब क्रांतिक कोण की शर्तें, आवश्यक दशाएं क्या है? क्रांतिक कोण में जब प्रकाश किरण सघन से विदलन हो जाती है, देखिए इसका चित्र देखिए, क्रांतिक कोण को साथ में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण को अंग्रेजी में क्या कहा हमने? क्रिटिकल एंगल, सी से मेजर करते हैं। अब देखिए, अगर प्रकाश किरण तुम्हारा ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम, तो ये कोण जो बढ़ेगा, ये जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जब विरल माध्यम में ये अभिलंब हो गया, इसका अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। कितना अंश हो जाए? 90 अंश हो जाए। तो ये जो कोण बनेगा, सघन माध्यम बना कोण, ये क्रांतिक कोण कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिख देंगे? सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण, विरल माध्यम बना जहाँ लिख दिए अपवर्तन कोण, बना अपवर्तन कोण का मान 90 अंश है, तो सघन माध्यम में बना कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब आइए, पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। आंतरिक परावर्तन पर समझिए होता क्या है। पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्त है, जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए? विरल माध्यम में। तो ये तुम्हारा कांच मान लें, इसको हम कांच माध्यम हो गया, ये तुम्हारा विरल माध्यम में हवा हो गई, ये हवा माध्यम होती है, हवा। विरल माध्यम क्या हो गई? हवा। ठीक है, जब प्रकाश किरण, जब हम क्रांतिक कोण को और बढ़ाएंगे, तो क्रांतिक कोण जब बढ़ेगा
तो ये किरण जो है विरल माध्यम में न जा करके सीधा उसी माध्यम में लौट जाएगी। जैसे इस कोण को बढ़ाया हमने क्रांतिक कोण सी को बढ़ा दिया, तो ये प्रकाश किरण यहाँ नहीं जाएगी, क्या नहीं जाएगी, विरल माध्यम, ये किरण सीधी उसी मार्ग में लौट जाएगी। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किरण जब सघन माध्यम में, है ना, सघन माध्यम में सी को बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस तरह जो परावर्तन के आपको अपने नियम बताए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कई घटनाएं होती हैं। जैसे हीरा जो है चमकता है, अगर हीरे को किसी अंधेरे कमरे में रख दें और रखने के बाद उसमें टार्च या कोई प्रकाश जलाए, कोई प्रकाश कर दे, प्रकाश को बंद कर दे, तो हीरा काफ़ी समय तक चमकता रहता है। ये भी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होती हैं। क्यों? हीरे में प्रकाश जब प्रवेश कर जाता है हीरे के अंदर, उसके निकलने के लिए कई पृष्ठ होते हैं, तो वहाँ से प्रकाश निकल नहीं पाता, वो पूर्ण परावर्तित होकर अंदर चमकता रहता है। तो यहाँ हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं हैं। अब देखो, इस वीडियो को देखिए, देख करके अपना नोट्स बनाइए, समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये ऑनलाइन क्लास अगर चलने लगे तो आपको और सुविधा हो जाएगी। अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑनलाइन क्लास चलते हैं। धन्यवाद।